आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नमस्कार, केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। ये नजर डालते हैं खबरों पर। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी और नर्सिंग घोटाले के मुद्दे को लेकर युवा कांग्रेस कल मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह ने बताया कि क्या हुआ तेरा वादा कार्यक्रम के तहत 4.5 लाख से ज्यादा पत्र आए हैं। पोस्ट कार्ड को बोरियों में भरकर कल मुख्यमंत्री को देने के लिए सभी युवा सीएम हाउस जाएंगे। मितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार युवाओं को सपने दिखाकर उन्हें अधूरा छोड़ देती है। प्रदेश की उन्नति को लेकर युवाओं को लेकर सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को चेतावनी देने और जगाने के लिए युवा करेगा क्रांति कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। कार्यक्रम रहेगा और टाइम हमने सबको 11 का बोला है, तो लगभग 1-1.5 बजे तक वो कार्यक्रम। जी, परमिशन ने हमें परमिशन दी है ना प्रशासन जी। मैंने आपको बताया था जब पोस्ट कार्ड लॉन्च किया था उसमें 4 चीज़ें लिखी गई थी। 2.5 लाख नौकरियाँ, 2.5 लाख नौकरियों के बाद आपका 1.5 करोड़ जो मैंने महिलाओं का 1.3 करोड़ आवास की बात की थी, MSP दर की बात की थी और निःशुल्क फीस की भी बात की थी। जो चार्ज किया जाता है विद्यार्थी से वो भी निःशुल्क करनी चाहिए परीक्षा। और नर्सिंग के मामले में 4.5 से 5 लाख, 4.5 से 5 मैं जानता हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आएंगे। वो कितने आएंगे अभी हम भी नहीं जानते हैं। हमारा प्रयास है कि इस आंदोलन से लोगों को एक आवाज़ मिले, एक सशक्त आवाज़ मिले कि अब यहाँ का युवा जागने लगा है। यही हमारा मकसद है इस आंदोलन के जरिए जी। कितने पोस्ट कार्ड आए? जैसे कि आप सभी लोगों को अवगत है कि जो हम लोगों ने प्रोग्राम चालू किया था आज से 2 महीने पहले, क्या हुआ तेरा वादा, और जिसका हम कल समापन कर रहे हैं और वो समापन कल हम लोग रंग महल चौराहे से, और वो रंग महल चौराहे से आपने ये देखा है सामने, ये तो कुछ हमने सिर्फ आपके झलक के लिए रखा हुआ है। 4.5 से 5 लाख पोस्ट कार्ड भराए गए और ये हर एक जिले और विधानसभा से आए हैं। और ये जिस तरीके से भराए गए हैं इस पे नाम, नंबर और साइन आप देख लीजिए। बिल्कुल हर घर डोर टू डोर कार्य किया गया है विधानसभा और जिले में। और हमारा उद्देश्य था कि लोगों को ये बताना कि जब 2018 से लेके 23 में भी भाजपा ने वादे किए थे रोजगार को लेके, और उस दौर में 80,000 उन्होंने फॉर्म भरे, आवेदन नौकरियों के निकले थे और 80 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे उन 80,000 के लिए। आज तक वो कांस्टेबल की नौकरी नहीं दे पाए जो उन्होंने वादा किया था सरकार गिराने के बाद, जो उनके संकल्प पत्र में वादा था। अब फिर उन्होंने कहा कि 2023 में उन्होंने कहा कि 2.5 लाख नौकरियां देंगे। उन 2.5 लाख नौकरियों को लेके कोई चर्चा नहीं हुई इस बार विधानसभा के अंदर। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि वो 1.5 करोड़ आवास महिलाओं को बना के देंगे, उसको लेके कोई चर्चा नहीं की इस बार विधानसभा सत्र में। MSP को लेके जो आप जानते हैं कि कितने किसान आज आत्महत्या कर रहे हैं और उस आत्महत्या के जिम्मेदार कौन है। जो MSP दर जो किसानों को नहीं दी जा रही है, जो उनका लागत जो बनता है वो भी मूल्य अगर उनको नहीं मिलेगा तो आज मध्य प्रदेश में किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या कर रहा है। और चौथी बात, जिस तरीके से हमने कहा था नर्सिंग घोटाले को लेके कि आपने CBI की जांच बैठाई, CBI पे आपने उसमें दोषी पाया गया, पर बाकी के लोगों का क्या हुआ? आपने अपनी जांच में 2-3 लोगों को निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया, ये बताने के लिए हमने जांच कर ली। नहीं, आपने उस जांच को आगे नहीं बढ़ाया, उस पर कार्रवाई नहीं की। इन मुद्दों को लेके कल हम लोग एक बक्से में भरकर, बोरियों में भर के पोस्ट कार्ड देने जाएंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। और हमारी उनसे अपील है कि आप निष्पक्ष तरीके से जो जो काम भाजपा ने युवाओं के लिए कहा, महिलाओं के लिए कहा और किसानों के लिए कहा, वो कार्य करना आप चालू करिए। क्योंकि जो आपकी कथनी और करनी है उसमें बहुत अंतर है। आपका जो सपने दिखाने का माया जाल है और सपने ना पूर्ण करने में आप अव्वल हैं, क्योंकि आप सिर्फ सपना दिखाते हैं, उस सपने को मार्केट में बेचने जाते हैं और जब उनको पूरा करने की बात आती है तो आपके पास कोई साधन नहीं होता उसको पूर्ण करने के लिए। आपने 3,000 भी बोला था बहनों को देने के लिए, आप क्या कर रहे हैं? आप जनता का पैसा फ्री में बांट रहे हैं। हम ये कह भी रहे हैं ये फ्री बांटना बंद करो, क्योंकि ये फ्री के कारण आज क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारा देश के लड़के बेरोजगार हो रहे हैं। और बेरोजगारी में सबसे बड़ा हाथ अगर इस मध्य प्रदेश में पिछले 22 साल में है
तो वो भाजपा सरकार का है। आप लोग पूछेंगे आप कैसे बोल सकते हो। मैं आपको कांस्टेबल का आंकड़ा देता हूं, 6.5 लाख कांस्टेबलों ने भर्ती दी थी। आज तक 2019 से उनकी भर्ती तय नहीं की गई। फिर मैं आपको बताता हूं 2022 में फिर 7 लाख आवेदन भरे गए थे कांस्टेबल के, फिर भी उनको अभी तक भर्ती नहीं दी गई है। ये आंकड़े तो ऑन रिकॉर्ड हैं। तो जब सवाल आता है देश की उन्नति का और इस प्रदेश में कार्य को आगे बढ़ाने का, इनकी कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं है। आप इनसे पूछिए कि आपकी पॉलिसी मेकिंग क्या है, आपकी पॉलिसी ड्राफ्टिंग क्या है। इन पे कोई भी एक मास्टर ब्लूप्रिंट कुछ भी रेडी नहीं है। सिर्फ ये जनता का पैसा इधर से उधर अपने योजनाओं में फ्री सेवा देने में लगे हुए हैं। बल्कि इनका कार्य होना चाहिए रोजगार देना। इनका कार्य होना चाहिए कि सोयाबीन आप देख रहे हैं कि 6,000 मूल्य मिलना चाहिए और एमएसपी कितना दिया जा रहा है, 3800 या 4200 जो तय की है, जो किसानों से पता चला है। तो आप तो जो दाम लग रहा है वो भी आप किसान को मुनाफा नहीं दे रहे, तो किसान आत्महत्या करेगा ही करेगा। तो जिस तरीके से इस भाजपा ने इस प्रदेश में हाहाकार मचा रखा है, इस प्रदेश को पीछे ले जाने का काम किया जा रहा है, तो हमारा कल एक आंदोलन जिसके रूप में हम एक चेतावनी देना चाहते हैं, ये जताना चाहते हैं कि जागिए, यहाँ का युवा घुटने लगा है, जागने लगा है और वो अपनी हक की बात करने लगा है। उन युवाओं की आवाज को सशक्त करने के लिए कल यूथ कांग्रेस ये हल्ला बोल और युवा क्रांति का कार्यक्रम करने जा रही है। धन्यवाद। आपने फ्री बीज की योजना, क्या इनको बंद कर देना चाहिए अगर फ्री बीज की योजनाओं की बात करें? और दूसरी बात, आपके कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो 3,000 रुपए लाडली बहना को देंगे। तो क्या दो बातें नहीं हो रही? आप एक तरफ कह रहे हो। देखिए, मैं आपसे फिर एक ही बात कह रहा हूँ, ये जो भाजपा ने जो ये कार्य करना चालू किया है फ्री में सेवा बांटने का, मैं ये मानता हूँ कि भाजपा इस समय सिर्फ जनता को कहीं ना कहीं पैसे, जो हम कहेंगे, आप मुझे ये बताइए, जिस तरीके से भाजपा चुनाव के समय पैसे डालती है, क्या वो जायज़ है? क्या 2 दिन पहले ये लोग पैसे डालते हैं लीगल तरीके से? बात ये है कि हमें मुद्दे की बात करनी है 2.5 लाख नौकरी की, बात यह है हमें मुद्दे की बात करनी है 1.5 करोड़ के आवास की। ये तो जो भाजपा कर रही है कथनी करनी में, ये तो हम लोग आपसे हर दिन चर्चा करेंगे फ्री बीज की। लेकिन अभी सवाल क्या है इस आंदोलन के मुद्दों का, जिस पे मैं सबसे ज्यादा गौर फरमाना चाहता हूं, और वो है कि 2.5 लाख नौकरियां दी जाए, वो है वो आवास बनाए जाए, और वो है कि किसानों को सही एमएसपी दर दी जाए। जी, करेगा क्रांति एक आंदोलन होने जा रहा है, सीएम हाउस का घेराव, क्या बोलते हैं किस तरह से पूरा आंदोलन होने वाला है? जैसे कि मैंने कहा है कि युवा करेगा क्रांति और युवा करने चला क्रांति, इस बात का आगाज है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर युवाओं का शोषण, महिलाओं का शोषण और किसान का शोषण भाजपा सरकार कर रही है, क्योंकि जो वादे भाजपा सरकार ने 2018 से 23 में किए थे वो तो पूर्ण किए ही नहीं, बल्कि जो 20-23 में उन्होंने कहा था कि हम 2.5 लाख नौकरियां देंगे तो उनको याद दिला रहे हैं। उन्होंने कहा था 1.5 करोड़ आवास बनाएंगे महिलाओं को, उन्हें याद दिला रहे हैं। उन्होंने कहा था किसान को एमएसपी देंगे, उन्हें याद दिला रहे हैं। और साथ में मांग कर रहे हैं कि नरसिंह घोटाले को लेके जो हमने प्रथम दिन से बात उठाई थी कि उसके खिलाफ जांच हो, लोगों के खिलाफ इस्तीफा हो, और इस्तीफा की मांग भी हमने ही की थी और अभी भी वही मांग करते हैं कि अगर जांच नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, आप रुकावट क्यों बन रहे हैं जब हम इंसाफ की बात कर रहे हैं। और भाजपा रक्षक की जगह भक्षक बन चुकी है। सपनों का वो सिर्फ एक महल गढ़ती है पर साधन उस महल को बनाने के लिए नहीं देती है, क्योंकि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि कल आप सभी वहां आइए, हजारों की संख्या में कल युवा ये पोस्ट कार्ड लेके गूंज करेगा पद यात्रा के तौर पे वहां से मंच से भाषण होने के बाद, और हमारा प्रयास है कि ये सभी पोस्ट कार्ड लेके वहां जाएं और प्रधानमंत्री जी से, हमारे मुख्यमंत्री जी से कहें कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ये जो 4.5 से 5 लाख पोस्ट कार्ड आए हैं इनकी सुनवाई कब होगी। और ये आप देख सकते हैं हमने घर घर जाके, भला वो किसान हो भला वो महिला हो, सबके पोस्ट कार्ड पे साइन है और आपसे वो गुजारिश कर रहे हैं कि हमें इंसाफ दीजिए इस प्रदेश में, क्योंकि कम से कम पिछले 1 साल के अंदर 1400 युवाओं ने आत्महत्या की है, किसानों ने आत्महत्या की है, तो इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और हम सिर्फ एक इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और एक इंसाफ की बात करने के लिए ये कल एक पहल है, एक गूंज है, और ये गूंज ऐसे ही हम दहाड़ते रहेंगे जब तक युवा, किसान, महिलाओं को सम्मान नहीं देगी ये सरकार और न्याय नहीं करेगी।
खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए केकेडी न्यूज।